नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान जो है वो अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा जा होता है। केल्विन में अगर पूछा तो 310 केल्विन होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही आंसर जो है वो सही है। चलिए देखते हैं, अगला सवाल दिया हुआ है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, जीवाश्म विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जीवाश्म विज्ञान जो है वो जीवाश्मों का अध्ययन है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस भारतीय राज्यों को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, बिजली के बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी होती है? तो बिजली के बल्ब में जो निष्क्रिय गैस जो होती है वो आर्गन होती है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो ओल्ड ग्रैंड मैन है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जो है वो जयदेव है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो उसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल क्या दिया हुआ है, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा है वो फारसी थी। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले कानून मंत्री वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द जो है वो जापानी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसका राइट आंसर किरण बेदी। किरण बेदी जो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो रासायनिक पदार्थ होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में हुई थी। ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो
कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन डी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था या शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो उसका नाम है एंडीज। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाणिनि जी जो है वो अष्टध्यायी के लेखक हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है, एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर हॉर्स इक्वल टू कितने वाट के होता है? एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस देश की राजधानी रोम है? किस देश की राजधानी रोम है? तो इटली देश की जो राजधानी है वो रोम है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम इस वीडियो में 30 प्रश्न देख चुके हैं और आपने इस 30 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।